दोस्तों, आज रुपया बोलेगा और हम लोग सुनेंगे। रुपये की कहानी रुपया किसे प्यारा नहीं है, लेकिन संतुलित और सही आकार वाला स्वरूप बदलने का शौकीन वह किसी को महत्व नहीं देता। उसका कहना है, अगर मैं खुद से महान खोजूं भी तो है कहां, सभी मेरे भक्त याचक व सेवक हैं। पुराना से पुराना परंपरा, बड़े से बड़े जीवन मूल्य, घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध मेरे अभाव में कुछ भी नहीं है। संसार भर के मनुष्य मुझसे साक्षात्कार करने के लिए अपना जीवन तक गंवा देते हैं। उनमें से कुछ तो मुझ तक पहुंचने से पहले ही विश्व से विदा ले लेते हैं। इस तरह मेरा प्रभाव अत्यंत व्यापक है। आरे भाइयों, इसलिए तो इंसान कहता है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और हां, आगे भी तो सुनिए। संसार में आने से पहले मैंने बड़ी साधना की है। सैकड़ों वर्षों तक पृथ्वी के गर्भ में रहकर मैंने कठिन मुश्किलें सही। मेरा अंतर बाहर की खुली हवा में आने को लालायित था, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। संयोग से एक भूचाल ने मेरी इस इच्छा की पूर्ति की और मैं भूगर्भ से बाहर आकर वैज्ञानिकों के हाथों पड़ा और नए नए रूप पाने लगा। मेरा नामकरण हुआ, मेरे चारों ओर पहरे रहते और युवराज की भांति मेरी देखभाल की जाती रही। शोधन परिशोधन की प्रक्रियाओं को पार करके आते आते मुझ में निष्ठुरता पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई थी। धरती पर आने के बाद जब मैंने सभी को अपनी ओर लालायित देखा तो मुझे अपने महत्व का एहसास हुआ। मुझे विविध रूप प्रदान किए गए। सोने चांदी धातुओं में मुझे विविध आकार प्रकार दिए गए। सन 1661 में स्वीडन के बैंक ऑफ स्टॉकहोम में मुझे कागज के नोट का रूप प्रदान किया गया। कागज के नोट के रूप में भारत में मेरा उदय सन 1928 में हुआ। भारतीय नोट के रूप में मेरा जन्म इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में हुआ और मैं हरे, नीले, लाल आदि रंगों में 3 सिंहों की सुरक्षा में सुशोभित हूं। मुझे पीतल, लोहा आदि धातुओं के अतिरिक्त देवता की मूर्ति पर चढ़ने वाले सोने, चांदी आदि धातुओं में भी स्वरूप दिया गया है। सृष्टि के कोने कोने तक मेरी महिमा व्याप्त है। जन्म, विवाह, समारोह, मरण आदि सभी में मेरी आवश्यकता होती है। यदि मैं न पहुंचूं तो सभी रूखे तथा व्यर्थ दिखाई देते हैं। जो भक्त मुझे प्रसन्न कर लेते हैं उनका सभी पर प्रभाव रहता है। मैं किसी को भी हाथ खोलने का अवसर नहीं देता हूं। मेरी इच्छा के विरुद्ध यदि कोई हाथ खोलकर चलता है तो मैं वहां से पलायन करके उसे दंडित करता है। आज का युग तो मेरा ही है। देश विदेश, साहित्य, संस्कृति, कला सभी में मेरी महिमा है। मेरे अभाव में पता नहीं कितनी किशोरियां अविवाहित रह जाती हैं, अपने प्राण गंवाती हैं। दूसरी ओर जिन पर मेरी कृपा होती है वे सुख से जीवन बिताते हैं। संसार का कोई भी काम मेरे होने पर रुकता नहीं है। दाम करे सब काम। आप ध्यान रखें कि मैं किसी एक से हमेशा संबंध रखने का अभ्यस्त नहीं हूं। मैं चलता फिरता रहता हूं। मेरी कथा बहुत व्यापक है। इतने से ही आप समझ गए होंगे कि मैं कितना महान हूं। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हम आपसे जुड़ जाएं।